जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आपका स्वागत है हमारे इस ज्ञान साधना शिविर के अंतर्गत। विविध प्रकार के ज्ञान की श्रृंखलाएं, ज्ञान की कड़ियाँ, ज्ञान की मोती हम आपको एक के बाद एक देते रहेंगे जब तक मेरे प्रभु की कृपा हमारे ऊपर और आपके ऊपर है। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि स्वप्न शास्त्र। स्वप्न एक मनुष्य की प्रकृति बन गई ही है और प्राय करके स्वप्न व्यक्ति कुछ ना कुछ देखता है, ज़्यादातर लोग देखते हैं। मैं इसके बारे में पूर्व में भी आपको कुछ सूचित कर चुका हूँ। सामान्यतया जो हमने अनुभव से देखा है और ग्रंथों में लिखा है, स्वप्न का प्रभाव प्राय करके उल्टा होता है। जैसे कि स्वप्न में तुम अगर डरे हुए, भयभीत हो तो आपके जीवन में खुशी आने वाली है, ये कटु सत्य है। अगर जीवन में तुम नाच रहे हो, खुश हो रहे हो, भोजन कर रहे हो या किसी पार्टी सपेट कर रहे हो तो कोई बाधा में फंसने वाले हो। अगर स्वप्न में कोई आपको तिलक लगा रहा है तो कलंक लगने वाला है। स्वप्न में आपको अगर कोई खून निकल गया तो आपको मंगल कार्य होने वाला है। स्वप्न में अगर आप भयभीत हो रहे हैं और आप बहुत भाग रहे हैं तो उन्नति के शिखर को प्राप्त कर रहे हैं। अब मैं और आपको डीप बताता हूँ। कई प्रकार से लोग डर जाते हैं। स्वप्न में अगर आपको नाग दिखता है तो समझना चाहिए इसके दो अर्थ हैं। पहला तो यह कि लक्ष्मी आपके निकट है, आने वाली है, सफलता आपके और चरण चूमने वाली है। दूसरा इसका संकेत यह भी होता है कि आपके घर के जो पूर्वज हैं, एंसेस्टर्स, जिन्हें हम पितृ कहते हैं, वो आपको कुछ संदेश दे रहे हैं। उनका संदेश का अर्थ क्या है उसको हमें समझना चाहिए। तो आओ नाग के बारे में मैं कुछ और गंभीरता से बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले काला नाग स्वप्न में देखना या स्वप्न काला नाग हमारा पीछा करे, देखना बहुत अच्छा है। पीछा करे उससे भी अच्छा है। अगर हमारे अंग से लिपट जाए तो सर्वोत्तम है। और अगर सांप काट भी ले और काटने के साथ तुम्हें एक खून निकलता दिखाई पड़े तो इससे बढ़िया स्वप्न जीवन में नहीं हो सकता। आप देखोगे तत्काल आपके जीवन में सफलताएं प्राप्त होंगी। अब इसी में नाग के रंग का भेद मैं बता रहा हूँ। अगर यही आपको जो तीनों घटनाएं अगर दिखती हैं सफ़ेद नाग के साथ तो सफ़ेद नाग साक्षात पितरों की सूचना होती है। अगर आपको दर्शन करते हैं तो समझना चाहिए कि पितृ आपके सुस्त हैं, उन्हें किसी सहायता की आवश्यकता है। उनके निमित्त अमावस्या के दिन भोजन कराना या उनके निमित्त दान करना या उनका श्राद्ध करना या उनके लिए तर्पण आदि का विधान करना, ये संकेत देते हैं। अगर वो सफ़ेद नाग आपका पीछा करता है तो समझना चाहिए कि हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमारे साथ बना हुआ है। अगर वो नाग लिपट जाएं शरीर में कहीं तो उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो चुका है। काट लें तो उसका कोई वर्णन ही नहीं कितना आपको इस प्रकार से होता है। अब तीसरा नाग होता है कि इसमें हरा या पीला दोनों के फलों में थोड़ी सी कमी आ जाती। नाग काले नाग की सर्वाधिक है और श्वेत नाग की उससे थोड़ी कम है। हरे या पीले या विविध रंग के अगर आपको सर्प दिखाई पड़ते हैं तो उसका अर्थ यह है कि विविध प्रकार की आपको औद्योगिक अर्थात अच्छे कर्म की सिद्धियां, सफलता के आयाम आपको प्राप्त होंगे और उनसे प्राप्त होने के कारण आपको खुशियां होंगी। कई एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि महाराज मुझे इतना डरा कि स्वप्न मुझे सांप ने पकड़ा और पकड़ कर मुझे काट लिया, मेरी चीख निकली और मैं जग गया। देखा कि जहाँ पर सांप ने काटा कुछ हुआ तो नहीं। तो वो प्रातःकाल उनका 5:30 बजे का स्वप्न था। उसके तीसरे दिन उनकी मुकदमा की तारीख थी। उसमें वाह इज्जत इतना वो वरी हो गए जिसके बारे में कभी कल्पना भी नहीं की। और जो उनका धन अटका हुआ था सब प्राप्त हो गया, भूमि भवन सब कुछ प्राप्त हो गए। तो ये केवल मैंने आपको छोटा सा एक उदाहरण दिया है। ऐसे उदाहरण आपके जीवन में अनेकों प्राप्त होंगे। तो बेसिकली आपको 3 चीज़ का मैं हल्का सा परिचय और दे देता हूँ। स्वप्न में अगर आप पहाड़ पर चढ़ना, उड़ना या भागना किसी भी दिशा में, ये हमेशा अच्छे अच्छे सर्वश्रेष्ठ होते हैं। स्वप्न में दलदल में फंसना या पानी में नहाना ये कष्ट का सूचक है, लेकिन पानी को पार कर लेना एक मुसीबत को पार कर लेना होता है। अग्नि को देखना संकट की सूचना होती है।
दूध सफ़ेद के अलावा बाकी सभी सफ़ेद चीज़ें देखना स्वप्न में अच्छा नहीं होता। स्वप्न में विधवा स्त्री को देखना अत्यंत शुभ होता है, सर्वोत्तम शुभ होता है। साक्षात लक्ष्मी आपकी कृपा करती है, एकदम आपको तत्काल देखेगा। और स्वप्न में यदि कोई सजी धरी नारी अगर दिखती है, चाहे वो परिचित हो, अपरिचित हो या काल्पनिक हो, तो समझना चाहिए किसी मुसीबत का संकेत आपके पास आने वाला है। इसी स्वप्न की ज्ञान धारा अनंत है। अगले किसी वीडियो में अन्य किसी विषय पर हम आपको बताएंगे। केवल इतना आपको पुनः में याद दिला देता हूँ, यद्यपि इस चीज़ को मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिर भी प्रसंग के अनुसार बता रहा हूँ। अगर आपको स्वप्न अच्छा लगे जो मैंने बताए लक्षणों के आधार पर, तो अपने प्रभु का चिंतन करके प्रणाम करें। अपने गुरुदेव के अलावा किसी को स्वप्न ना बताएं और भगवान को साधुवाद दें। प्रभु, एक अच्छा संकेत आपने दिया है, ये मेरा कार्य सफल हो, मैं इसके लिए आपको साधुवाद देता हूँ। और अगर सपना हमारे बताए अनुसार विपरीत फल देने वाला है, तो प्रातःकाल जग के ज़्यादातर लोगों को कह दे और माँ पार्वती यानी सबसे पहले नंदी जो भगवान शिव के मंदिर में होते हैं, उनके दाहिने कार में अपने स्वप्न को बोले और फिर भोलेनाथ को बोले। महिला हैं तो नंदी को बोल के पार्वती जी को बोले और ये बोले कि हमने गलत स्वप्न देखा है, इसको दूर करें। विदेश में रहने वाले व्यक्तियों को नंदी और भगवान भोलेनाथ का मंदिर नहीं है तो तुलसी है, तुलसी को कहें ऐसा कान में। अगले दिन संडे है तो आपके घर में कोई भगवान का मंदिर होगा या भगवान की कोई मूर्ति होगी, तो भगवान के चरणों में निवेदन कर दें, प्रभु मैंने ऐसा गलत स्वप्न देखा, इसके गलत स्वप्न के प्रभाव को तुम नष्ट करो। और सुफल देखा है तो चरणों में प्रणाम करके कहो, प्रभु इसका अनंत फल बढ़ाओ। ये हमारा स्वप्न ज्योतिष का एक अभिन्न अंग है और भी समय समय पर आपको दिव्यता का ज्ञान प्रदान करेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।